हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वह फेज़ लॉक लूप के बारे में। तो फेज़ लॉक लूप करता क्या है ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जब भी आपके कह लें व्हाट्सएप पे या किसी भी एप्लीकेशन पे आपको कोई सिग्नल आता है यानी कोई मैसेज आता है अपने फ्रेंड की तरफ से, तो क्या होता है आपका जो मतलब कि सिस्टम है उसके अंदर डीएसपी या एसएसबी सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया होता है। वो क्या करता है उसको रिसीव करता है और उसको डीमॉड्यूलेट करके आपको आगे इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों कुछ कह लें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से फेज़ एरर आ जाता है, फ्रीक्वेंसी एरर आ जाता है, जिसकी वजह से उसको डीमॉड्यूलेट करना जो था वो मुश्किल हो जाता था। फिर इसका एक हल आया जो कि पीएलएल है, जिसे हम फेज़ लॉक्ड लूप के बारे में जानते हैं। और यही आपको मैंने प्रीवियस में जो आपको करवाया था, क्या नाम है उसका, अपना क्वाड्रेंशियल क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने आपको करवाया था, जिसमें आपको मैंने यहाँ पे ये दिखाया था कि हमने फाई का यहाँ पे डिफरेंस रखा, यानी कि ये फेज़ एरर था। फेज़ एरर जब हमने ऐड किया तो हमें हमारे एग्जैक्ट मैसेज सिग्नल नहीं मिले। इनमें क्या हो गया, इनमें कोहेरेंट इंटरफेरेंस पाया गया। ठीक है बच्चों, जो हमने वहाँ पे देखा था, हमने आपको बताया था कि वो फेज़ लॉक लूप की मदद से हल होगा ये प्रॉब्लम। तो बच्चों आज यही हम स्टडी करने वाले। देखिएगा वो क्या कहता है, द फेज़ लॉक लूप इज़ एन इंपॉर्टेंट डिवाइस, यानी कि ये बहुत अहम डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ डिटेक्ट करने के लिए कि फेज़ और फ्रीक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल हमारे पास आ रहा है, कोई इनकमिंग सिग्नल है, उसका क्या कैरियर कंपोनेंट की फेज़ और फ्रीक्वेंसी हमें डिटेक्ट करके देता है। ठीक है, वो कह रहा है आगे देखें, इफ वी रिसीव द मॉड्यूलेटेड सिग्नल आफ्टर ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन के बाद जब भी हम कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल हासिल करते हैं विद सम फेज एरर एज एन एग्जांपल, यानी कि किसी फेज एरर के साथ। फेज एरर मींस उसका कुछ एंगल का कह लें डिफरेंस आ गया होता है, यानी कि कह लो लेट से 90 डिग्री पे उसको ट्रांसमिट किया गया था, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो 120 डिग्री उसमें था, यानी कि कह लें 30 डिग्री का फेज एरर आया। ठीक है, तो 30 डिग्री का जो फेज एरर आया बच्चों, अब ये एरर दो टाइप्स का होता है, फ्रीक्वेंसी एरर और एक फेज एरर। हमें फ्रीक्वेंसी एरर इतना इशू नहीं करेगा, ज़्यादा जो हमें इशू आता है वो फेज़ एरर की वजह से आता है। ठीक है, तो देखें वो कह रहा है कि इन डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, अगर हमारे पास यानी मिसाल के तौर पे हमने डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर लिया, यही आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे ज़्यादातर आपके कहने कोर्स में शामिल है, यही आपको समझाया गया हुआ है। तो वाई ऑफ टी हमारे पास ये देखें, मैंने सिग्नल लिया मॉड्यूलेटेड, जिसमें मैसेज सिग्नल जो है कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, लेकिन आपको पता है कैरियर सिग्नल पास हमारे पास इतना होता है cos ओमेगा सी टी, बस ये हमारे पास कैरियर सिग्नल होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए cos ओमेगा सी की जगह है ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा टी प्लस, ये क्या इसका बच्चों क्या सीन होता है, ये होता है डेल्टा, इसको कहते हैं डेल और इसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल ओमेगा और ये है डेल्टा। ठीक है, तो बच्चों देखो नीचे आपको बताएगा कि ये जो ओमेगा सी में प्लस डेल्टा ओमेगा हो रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी एरर है। ये क्योंकि ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई एफ होता है, तो इसका मतलब ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में जो एरर है उसको प्रेजेंट कर रहा है डेल्टा ओमेगा। ये मैंने ना गलती से ओवरऑल लिख दिया, क्योंकि ओवरऑल भी लिखे बात तो एक ही है, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल बस इतना लिखिएगा, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एरर, यानी ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा है ये हमारा फ्रीक्वेंसी का एरर है। उसके बाद ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा ये है फेज एरर। ठीक है, यानी कि जो एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री का 30 डिग्री का, ये एंगल को प्रेजेंट कर रहा है। अब वो कहता है फॉर दिस वी यूज पीएलएल व्हिच हैज 3 कंपोनेंट्स, यानी कि हम फेज लॉक्ड लूप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। एक होता है मल्टीप्लायर फेज डिटेक्टर, ये क्या करता है, ये फेज डिफरेंस को डिटेक्ट करता है, यानी कि हमारे मैसेज सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ था और जो अपना क्या कैरियर सिग्नल है उन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस पाया जा रहा है, यानी कि कितने एंगल का डिफरेंस पाया जा रहा है। डेल्टा यानी कि वो क्या करेगा, डेल्टा आई इनिशियल बच्चे जो हम सिग्नल देंगे ना अपने पीएलएल को, उसमें ये हमारा इनिशियल यानी कि इनपुट होगी, ये हमारी इनपुट होगी, जिसमें जो एंगल होगा उसको यहाँ पे डेल आई के साथ डेल्टा आई के साथ मेंशन किया जाएगा, यानी कि इनिशियल जो एंगल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल एंगल यानी कि जो वीसीओ की मदद से फाइनल एंगल आएगा वो होगा माइनस डेल्टा आई, यानी कि दोनों की वैल्यूज बराबर होगी, वो माइनस डेल्टा होगा, जिसकी वजह से डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई आपस में कट जाएंगे, जिससे हमारा जो फेज डिफरेंस आया, फेज एरर आया, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी। सबसे पहले क्या करेगा, मल्टीप्लायर की मदद से फेज डिटेक्टर यानी कि ये फेज डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, वीसीओ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेटर है, मैंने ऑसिलेशंस लिखा, इससे कोई ये मैटर नहीं करता, क्योंकि बच्चों ऑसिलेशंस होती क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मींस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि 60 हर्ट्ज हम कहते हैं ना 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब है यानी कि 1 सेकंड के अंदर 60 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही हैं सिग्नल की। ठीक है, उसके बाद एक लूप फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं, ये 3 कंपोनेंट्स है जिनसे मिलकर फेज लॉक्ड लूप बनता है। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ
ये आपके सामने मैंने बनाया मल्टीप्लायर, ये है मल्टीप्लायर, ठीक है। उसके बाद आगे हमने लूप फिल्टर लगाया हुआ है, उसके बाद आगे हमने फीडबैक सिस्टम में बच्चों देखो, अगर ये वायर हम बीच में से काट देना, ये इतना हिस्सा यहाँ से और यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दें, सीधा सीधा मल्टीप्लायर है, लूप फिल्टर और ये आउटपुट है ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमें इस चीज़ से कोई दरकार नहीं है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं किसमें, कंट्रोल सिस्टम में, या मैंने आपको ये लेक्चर दिए हुए हैं इसके लूप लीनियर कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें यही है कि हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि इनपुट हम क्या दे रहे हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रही है, ठीक है। इस चीज़ से हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, आउटपुट पे फीडबैक के थ्रू यानी एक वायर कनेक्ट करते हैं और आगे कोई डिवाइस लगा देते हैं, जो क्या करता है, यहाँ पे जितना एरर होता है उसको क्या करता है बच्चों, उसको डिटेक्ट करके ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो वो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इसको कंट्रोलर कहा जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को ना कंट्रोलर कहा जाएगा, ये होता है कंट्रोलर। अब बहुत अच्छी मिसाल है अगर हम बात करें कि हमारी डेली लाइफ में, तो एसी इज़ अ गुड एग्जांपल। आपको पता होगा कि एसी क्या करता है, गर्मियों और सर्दियों दोनों में जब भी एसी को चलाया जाए तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर सेट कर लेता है। वो कैसे कर पाता है, ड्यू टू कंट्रोलर। उसके अंदर जो कंट्रोलर लगा होता है वो उसको टेम्परेचर डिटेक्ट करके बताता है कि कितना यानी कि डिफरेंस है इन्वायरमेंट और तुम्हारे यानी कि टेम्परेचर में। तो उस लिहाज से फिर एसी क्या करता है, आगे टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, मतलब कि या तो हीट अप करता है या कूलिंग करता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो जरा गौर करना। सबसे पहले हमारे पास ये इनपुट हमने दी, ठीक है, मल्टीप्लायर को। पहले ये जीरो थी, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की तरफ से कुछ नहीं था आ रहा, ये नहीं था, ठीक है। ये आपको बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये अभी नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे समझें, अभी मौजूद नहीं है, ये जीरो है। तो पहले क्या हुआ, पहले इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया फ्रीक्वेंसी का वो था डेल्टा, यानी कि फेज का डिफरेंस आया डेल्टा, ये जो डेल्टा आई है, और डेल ओमेगा आया फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। लूप फिल्टर में से गुजरा तो लूप फिल्टर ने क्या किया, यहाँ पे जब पहुंचा तो उसको पता चला ये तो डिफरेंस अभी मौजूद है। तो बच्चों वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर पता क्या करता है, ये उस वक्त तक ये चलता रहेगा फीडबैक सिस्टम, यानी ये लूप चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक ये जो डिफरेंस है जीरो नहीं हो जाता इन दोनों के दरमियान, यानी कि ये जो फेज एरर आ जाए ये जीरो नहीं हो जाता। तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये वापस जाएगा सारा सिग्नल जो इनपुट आई होगी, तो यहाँ पे आ गया ये सिग्नल जनरेट हुआ, देखो इसमें आ गया एम ऑफ टी, वही चीज़ है, ये साइन की फॉर्म में आ गया। और ओमेगा सी, मेन चीज़ आपने जिसके ऊपर यानी कि ध्यान देना वो है यानी कि इनके देखो एंगल में ना बच्चों, आपने देखें ये मैथमेटिकली आपने प्रूव करके इक्वेशन नहीं लिखी हुई, ये बस जस्ट आपने क्या है इस चीज़ को समझना है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर ऑटोमेटिकली ये काम खुद करेगा, यानी कि वो खुद से ये जितने नंबर ऑफ लूप्स चलाना चाहे उतने नंबर ऑफ लूप्स चला के इस एरर को जीरो करेगा। जब ये एरर जीरो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, यानी ये सिस्टम लॉक हो जाएगा। ये ऐसे ही होगा जैसे ये बिल्कुल हमने काट दिया ये फीडबैक का सर्किट काटा तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। देखो आगे यही लिखा हुआ है कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर एडजस्ट इट फ्रीक्वेंसी डायनामिकली, यानी कि ये जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है ये अपनी फ्रीक्वेंसी को डायनामिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि एडजस्ट करता है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है डेल्टा ओमेगा बच्चों, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये इस तरह से इसको बच्चों एडजस्ट करेगा कि फेज एरर भी जीरो हो जाए, फॉर एलिमिनेट फेज एरर, देखिए उसने लिखा हुआ है फॉर एलिमिनेट फेज एरर भी जीरो हो जाए और फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो भी जीरो हो जाए। तो वो कहता है एंड देन इट विल लॉक, तो ये लिहाजा लॉक हो जाएगा। ये जब लॉक होगा तो यहाँ से कोई इनपुट नहीं आएगी इसको, लिहाजा ये सिस्टम यहीं पे स्टॉप हो गया। जो यहाँ पे यानी कि जब ये फेज एरर खत्म हो चुका होगा, डेल्टा ओमेगा जीरो हो चुका होगा, सिर्फ आ रहा होगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी, तो ये आउटपुट आ जाएगी हमारी, ठीक है। समझ आ गई, ये चीज़ थी मेन जो आपको समझानी थी। अब इसको हम लगाएंगे कहाँ बच्चों, देखो जब ये सिग्नल रिसीव होगा ना रिसीवर के थ्रू, तो हम इसकी डी मॉड्यूलेशन करने से पहले यहाँ पे PLL लगाएंगे, फेज लॉक लूप लगाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फेज लॉक लूप जो है वो उसमें से जो एंगल का फेज शिफ्ट आया होगा उसको खत्म करेगा ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हम इजीली उसकी डीमॉड्यूलेशन कर सकें। तो ये इसका एक कह लें लॉजिक था जो मैंने आपको समझा दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी करके जाइएगा।